भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर, राष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी बनाकर ये निर्णय किया है कि जो आज तक सरकारें हमारे बहुजन समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को 85% जनता को संविधान में लिखे अधिकारों को नहीं दे पाई हैं, तो उनको संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। तो जनता में जागृति लाने के लिए एक महारैली का आयोजन किया गया है और ये रैली संवैधानिक अधिकार बचाओ, बहुजन समाज के जो 6743 जातियों बटे हुए लोग हैं, उनका भाईचारा बनाओ, महारैली के नाम से ये रैली का आयोजन हो रहा है। इस रैली के मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी होंगे और ये रैली मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में होगी। आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूं कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो हमारे सिख, मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सिपाही हैं, होमगार्ड हैं, आशा बहनें हैं, खिलाड़ी हैं, तमाम कमजोर लोग हैं जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो सभी लोग आजाद समाज पार्टी के लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को सुनने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में आए और रैली के माध्यम से माननीय लोकप्रिय नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को सुने। अच्छा, जैसे कि एक मुद्दा चल रहा है कि वोट चोरी का। और बिहार में जो कल इलेक्शन हुआ है उसमें कई लोग वोट मतलब चोरी कैंडिडेट स्पष्ट अपने। हो चुकी है। प्रेस के माध्यम से आम जनता ने देख लिया है कि एक-एक परिवार में 47 वोट, 280 वोट, 400 वोट निकल रहे हैं और कई-कई लोग कई-कई बूथों पर जाके वोट डाल रहे हैं और जिनके हाथ में वोटर आईडी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से उसी दिन काट दिए जाते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग की धांधली है सरकार के इशारे पर, ये उजागर हो चुकी है। तो इसके लिए आजाद समाज पार्टी क्या करेगी? आजाद समाज पार्टी शुरू से ही आजाद समाज पार्टी ने ये संकल्प रखा है कि हम लोग इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभी हम लोगों ने 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए। प्रत्येक सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आम जनता से पूछा कि आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो। पूरे हॉल के अंदर हजारों लोगों ने हाथ खड़े करके अपनी सहमति दी। तो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा दलितों और मुस्लिमों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए अभी तक तो कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं दिखाई दिया। क्योंकि अभी तक के जितने भी केस हैं, जितने भी इनकाउंटर है, उसमें 80% के दलित या मुस्लिम ही होते हैं। आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनता ने अपना वोट देकर लंबे समय तक दूसरे दलों को मौका दिया। कांग्रेस को मौका मिला, जनता पार्टी को मिला, जनता दल को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है। जो गरीब कमजोर लोग हैं, जिनको संवैधानिक अधिकार मिलने से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर इस देश के अंदर चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो संकुचित मानसिकता के तहत काम करते हैं। वो आम जनता के कल्याण के लिए संविधान में मिले अधिकारों को नहीं देते हैं। ये उनका अपना हित है। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि जो समाज आज तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको आजादी देने के लिए आजाद समाज पार्टी से जोड़ना है और आजाद समाज पार्टी से जोड़कर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़ा करके उनसे वोट लेकर एमपी एमएलए बनाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाकर जो संवैधानिक अधिकार हैं वो उनको जन जन तक पहुंचाने हैं, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, नौकरी मिले, किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। ऐसा संकल्प लेकर आजाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है। तो आप स्कूल की बात कर रहे हो, यहाँ पे कितने हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उस पर भी आप ये सरकार की नीति है कि आम जनता को शिक्षा नहीं मिले, इसलिए स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब कर दिया है। 5 क्लास के स्कूल में 2 टीचर, 8 क्लास के स्कूल में 4 टीचर, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उनमें पढ़ाई की व्यवस्था खराब कर दी है। स्टाफ रूम में बैठ के चाय पीते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं दी जा रही है। ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है। इस देश के लोग सरकार में बैठे हुए चाहते हैं कि आम जनता को शिक्षा नहीं मिले, क्योंकि उनको खेत खलिहानों के लिए मजदूरों की जरूरत है, उनको शोरूम के लिए मजदूरों की जरूरत है, उनको कारखाने फैक्ट्रियों के लिए मजदूरों की जरूरत है। तो वो चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें, मजदूरी करें और गुलामी करें। ये उनकी सोच है, जो भाजपा में, आरएसएस में अपनी विचारधारा को रखते हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देना चाहती है, भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार देना चाहती है, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना चाहती है, भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देना चाहती है। इसीलिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। आपके माध्यम से मैं
आगामी 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में जो महारैली का आयोजन होने जा रहा है, यह रैली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में हो रही है। इस रैली के मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मैं अपील करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के हमारे सभी फ्रंटल संगठन के और आम जनता जो दुख और पीड़ित है, जो परेशान है, वो सभी लोग लाखों की संख्या में 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर पहुंचे और अपने प्रिय संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को सुने। इसमें क्या-क्या मुद्दे होंगे कुछ अगर मुद्दे, अब जाति जनगणना का मुद्दा है, तो हमारी पार्टी चाहती है कि जाति जनगणना के साथ-साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। हमारी पार्टी चाहती है जो निजीकरण हो रहा है, जो सरकार के विभाग निजीकरण करके प्राइवेट किए जा रहे हैं, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पहले तो निजीकरण बंद हो। जो भी निजीकरण विभाग हैं, उन सबको पुनः सरकारी विभाग किया जाए और जो हो गए, उनमें आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए और जो हमारा आरक्षण है 49.49%, उस 49.49% को प्रत्येक विभाग में लागू किया जाए। अभी तक 10-12% से ज़्यादा आरक्षण मिल नहीं पाया है। सरकार की जो गलत मानसिकता है, जो नीयत खराब है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इनको आरक्षण के सहारे जो नौकरी मिलनी चाहिए, इनका जीवन यापन अच्छा बनना चाहिए, तो सरकार में बैठे हुए लोग आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू नहीं करते हैं। तो हमारा ये मुद्दा है कि 85% समाज के लोगों को 85% आरक्षण मिलना चाहिए। अभी तक संविधान ने 49.49% की घोषणा कर रखी है, लेकिन घोषणा के बावजूद भी 49.49% आरक्षण भी नहीं मिल पाया है किसी विभाग में, किसी भी स्तर पर। देखिए ऐसा है कि जो गरीब लोगों को पट्टे दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उन पट्टों पे सामंतवादी लोग कब्जा कर रहे हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि उनको पट्टों पे कब्जा से मुक्ति दिला के उन्हें पट्टे दिए जाएँ, पट्टे की ज़मीनों के वो लोग पुनः मालिक बनें, उन्हें कब्जा दिया जाए। ये हमारी माँग है। जैसे कि आप बता रहे हो कि हर समाज को अपना अधिकार मिलना चाहिए कि महिला है जो आए दिन आरोप लगाती है अध्यक्ष पे, इसके बारे में क्या कहोगे? अभी जो देखो, नया वीडियो पूरे आया है देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के हाथ में मोबाइल है, सबके पास दिमाग है, सबके पास उँगली है। सब लोग मोबाइल से सुबह से शाम तक कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो देख रहा है, कोई दिखा रहा है, ये सब अपना करते रहते हैं। तो सड़क पर चलते हुए आदमी का यदि कोई नाम लेके हमसे पूछे कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो नहीं, मैं वो तो समझता हूँ कि हम सीधा-सीधा लोगों को यौन इन शोषण बातों का पे, आरोप लगा रही है और कोर्ट में चैलेंज कर ये रही है। तो इसमें सरकार है, कोर्ट है, वो सब देखें, इसमें हमें क्या करना है भई। किसी ने कुछ कहा है तो उसके लिए कोर्ट, कचहरी, थाने, चौकी सब कुछ है।